तो मैं आज अगेन दिस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं तेंगी को जो कि मिस बिंग के पास आ चुका था और जिन क्लैन और गोंगसुंग के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद मिस बिंग हैरान होती बोलती है, क्या जिसने मुझ पर लास्ट टाइम पर अटैक किया था वो जिन क्लैन के मेंबर थे और उनको लीड करने वाला गोंगसुंग था। जिसके बाद हम देखते हैं सुजन को ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है कि मैं उस बुढ़े इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालूंगी। जिसके बाद तेंगी से बोलता है कि चीफ आप ऐसी कोई गलती मत करना क्योंकि हम जिन क्लैन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, हमें उनसे बदला लेना है लेकिन एक लंबे समय बाद कुछ अच्छी प्लानिंग करने के बाद। जिसके बाद मिस बिंग उसकी बात समझ चुकी थी और वो इस बात पर मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगी भी वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंगी को जो कि मेंगे, सिहाओ और जियान के पास आ चुका था। जिसके बाद मेंगे उससे पूछती है कि आखिरकार मास्टर तेंताई ने तुमको क्यों बुलाया था। जिसके बाद तेंगी बताता है कि ये सब कुछ सिहाओ से रिलेटेड है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि चीफ टेंग और मिस म्यूरोंग दोनों के दोनों एक स्पाई है और सिहाओ को बोलता है कि तुम उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। जिसके बाद सिहाओ को यकीन नहीं हो रहा होता और वो बोल रही होती कि तेंगू क्या तुमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो चुकी। जिसके बाद तेंगू थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि चीफ टेंग की आइडेंटिटी अभी पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है लेकिन मिस म्यूरोंग जो है वो प्रॉपर एक स्पाई है, उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद सिहाओ थोड़ी उदास होती है और बोलती है कि थैंक यू, तुमको तो अच्छे से पता है कि चीफ टेंग ने ही मेरी जान बचाई थी और वो मेरी एक सिस्टर भी है। जिसके बाद वो बोलती है कि अगर तुमको पता चला कि चीफ टेंग भी एक स्पाई है तुम लीडर के साथ उनको मार दोगे। जिसके बाद टेंग बोलता है कि चीफ टेंग ने तुम्हारी जान भी बचाई थी, इसलिए अगर उसने कुछ हमको हार्म करने की कोशिश नहीं की तो हम उसे मारेंगे नहीं। जिसे सुनकर सियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और टेंगू के गले लग जाती है और उसके लिए थैंक यू बोलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो एक स्पीड बोर्ड लेके उसी बैटलफील्ड की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एल्डर उनका वेलकम करती है और पोर्टल भी खोल देती है। जिसके बाद मास्टर तेंताई और स्पीड बोर्ड के साथ उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर भी उन्हीं के पीछा कर रही होती है और साथ ही मास्टर तेंताई को बोल रही होती है कि आप मेरे को फॉलो करो, मैं आपको आपकी जगह पर पहुंचा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई भी उसका फॉलो कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंच चुके थे जहां पर वो एल्डर मास्टर तेंताई को बोल रही होती है कि मास्टर जुगी ने आपके लिए ये प्लेस ढूंढी है और आप यहाँ पर अब आराम कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल और सारे मास्टर वो जगह देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि डिवाइन सोल इमॉर्टल प्लेस हमेशा ही बुरा रहा है, उन्होंने हमारे लिए कोई अच्छी जगह ढूंढी नहीं, ये शायद हमारी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यानबुजी वहां आता है जो कि हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर तेंताई क्या आपको पता है मास्टर जुगी ने मेरे लिए स्पेशल डिनर खुद प्रिपेयर किया है, वो भी अपने हाथों से, तो मैं जा रहा हूँ वो अटेम्प्ट करने। जिसके बाद वो हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं तेंगू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ब्रदर हुआंगफू क्या तुमको पता है जब लास्ट इटर्नल ट्रायल के अंदर मैं गया था तो वहां पर मैंने इटर्नल इमॉर्टल सेक्स और डिवाइन सोल इमॉर्टल प्लेस के बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया था। इनफैक्ट जो भी उस इटर्नल ट्रायल के अंदर आया था उन सभी को मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था और वो चीज करके मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। जिसके बाद हुआंगफू भी बोलता है कि ब्रदर इटर्नल ट्रायल के अंदर मैं तो था नहीं, इसलिए अब गॉड्स के बैटलफील्ड के अंदर मैं आपके साथ रहूंगा और आपके साथ ही इन दोनों क्लैन के डिसाइपल्स को मैं भी अपने हाथों से मारूंगा। जिसे सुनकर मास्टर रुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोल रहा होता है कि तेंगू क्या तुम अभी तक नहीं मरे। जिसके बाद तेंगू हंसते हुए बोलता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं इटर्नल इमॉर्टल के सारे डिसाइपल्स को मारे बगैर मर जाऊंगा? पहले मैं उन सारे आपके यंग जनरेशन के डिसाइपल्स को मारूंगा, उसके बाद ही मेरे बारे में कुछ सोचना। जिसके बाद मास्टर उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि कल तुम्हारा आखिरी दिन है और तुम अब जितना उछलना है तुम उछल लो। जिसके बाद वो ये चीज बोल के वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं तेंगी को, वो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि बुड्ढे तुझे क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, और वहां पर हंस रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मास्टर रुयान को जो कि मास्टर जुगी के पास आए होते हैं। मास्टर जुगी उसे गुस्से में देखकर बोल रही थी कि आखिरकार आप इतने ज्यादा गुस्सा क्यों। तभी मास्टर रुयान बोलते हैं कि आज से 6 साल पहले जो इटर्नल लैंड ट्रायल हुआ था उसके अंदर तुम्हारे डिसाइपल्स और मेरे डिसाइपल उन सबको मारने वाला तेंगू ही था। जिसे सुनकर मास्टर जुगी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोल रही थी क्या वो तो इटर्नल लैंड ट्रायल के अंदर बहुत ही समय पहले मारा जा चुका था ना। जिसके बाद मास्टर रुयान बोलते हैं कि नहीं, वो अभी तक जिंदा है और ऊपर से सबसे बुरी बात तो ये है कि वो सोल रिफाइनरी के ग्रेड परफेक्शन लेवल में भी प्रमोट हो चुका है और ये सब कुछ मुझे बताने वाला खुद तेंगू ही था कि उसने ही 6 साल पहले इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और सोल डिवाइन प्लेस के सारे डिसाइपल्स को उसने ही मारा था। जिसके बाद वो सारी बातें मास्टर जुगी को बता देता है। मास्टर जुगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रही थी कि कल क्वालिफिकेशन कंपटीशन के अंदर हमें तेंगू को मार के ही रहना होगा। जिसके बाद मास्टर रुयान भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं और अपने एक सेकंड एल्डर को बोलते हैं कि जल्दी से जाओ और यंग मास्टर को और सारे डिसाइपल्स को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर दो। जिसके बाद वो मास्टर वहां से चला जाता है। तभी मास्टर जुगी भी बोलती है अपने एक मास्टर को जल्दी से जाओ और यूकिन और बाकी डिसाइपल्स को ढूंढो
और उनको ऑर्डर दो कि मैं बुला रही हूँ। तभी हम देखते हैं यूकिन को, जो कि उसी मास्टर को बोल रही होती है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आई हो। जिसके बाद वो मास्टर बोल रही होती है कि मास्टर जुगी ने आपको तुरंत वीआईपी हॉल पर जल्दी से बुलाया है। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि मुझे और भी डिसाइपल्स को इन्फॉर्म देना है, तो मैं जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यूकिन से रोकती हुए बोल रही होती है कि आप बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो, आखिरकार बात क्या है। जिसके बाद वो मास्टर बताती है कि वीआईपी हॉल के अंदर सारे मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उन सबका कारण तेंग्यू है। आज से 6 साल पहले तेंग्यू ने इटरनल ट्रायल के अंदर हमारे बहुत से सारे डिसाइपल्स को मार दिया था। जिसके बाद यूकिन बोली होती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पहले उस इटरनल ट्रायल से बाहर आई और उसके बाद तो वहां पर से कोई बाहर आया ही नहीं था, तो क्या वो मारा नहीं गया। जिसके बाद मास्टर बोल रही होती कि नहीं, वो अभी तक मारा नहीं गया। मुझे नहीं पता कि वो कैसे उस इटरनल ट्रायल के अंदर उन 20 से कैसे सर्वाइव किया, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, वो भी 6 सालों तक। जिसके बाद यूकिन से बोल रही थी कि आखिरकार तुमको ये सब कुछ किसने बताया। जिसके बाद वो बोल रही थी कि मास्टर रुया ने खुद अपनी आंखों से देखा है तेंग्यू को और वो कल कंपटीशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करने वाला है। जिसके बाद वो बोल रही थी कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद यूकिन उसे रोकती हुई बोलती है कि आखिरकार वो है कहाँ पर। जिसके बाद वो बताती है कि यहाँ से 30,000 माइल्स दूर ईस्ट की ओर एक लेक साइड पर उनको रुकने के लिए जगह दे रखी है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं यूकिन को, ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोल रही थी कि थैंक्स गॉड तेंग्यू अभी तक जिंदा है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यूकिन वहाँ पर आ चुकी होती है, जिसे देख कर रॉक्सी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उसके पास आती है और बोलती है कि सिस्टर आपके आखिरकार हेयर के कलर कैसे चेंज हो गए, कहीं आपके हार्ट डिजीज की वजह से हो रहा है। जिसके बाद थोड़ा टेंशन कर रही होती है। तभी यूकिन उसे बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसे देखकर तेंग भी थोड़ा सोच रहा होता है कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी वहाँ पर रो रही होती है। यूकिन उसे शांत कराती है और बोलती है कि तुम्हें इसमें रोने की जरूरत नहीं है, मेरे सिर्फ हेयर का कलर ही चेंज हुआ है। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात करूँ, तो मैं यहाँ पर तेंगू से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ, तो मुझे पहले उससे बात करने दो, तुमसे मैं बाद में बात कर लूंगी। जिसके बाद रॉक्सी उसकी बात मान जाती है। तभी यूकिन तेंगू को बोलती है कि तेंगू मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जिसके बाद तेंगू कुछ बोलता, तभी जियान आगे आती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हें जो भी बोलना है यहाँ पर बोलो, हम सबके सामने। तुमने लास्ट टाइम पर बर्दन इन लोगों के साथ एक ट्रिक की थी। जिसके बाद यूकिन को गुस्सा आता है और बोल रही थी कि तुम्हें आखिरकार किसने बोला कि तुम हम दोनों के बीच में बोलो, मैं यहाँ पर तेंगू से बात करने आई हूँ, तो तुम बीच में मत बोलो। जिसके बाद जियान भी गुस्से में बोलती है क्या तुम्हें यहाँ पर आके लगता है कि तुम हम पर रोप जमाओगी, तुमने लास्ट टाइम पर ब्रदर तेंगू को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, क्या तुम ये दोबारा करना चाहती हो। जिसके बाद मैंगो उसे शांत करती है और बोलती है कि जियान तुम इस तरह की नॉनसेंस की बातें मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं यूकिन को, वो बोल रही थी कि तेंगू मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बात करने आई हूँ, मेरे कोई यहाँ पर बुरा इंटेंशन नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जान और टेंगी को। जान बोल रहे थे कि हम भी आपके साथ आएंगे। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि नहीं, तुम सब यहाँ पर रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।